जोहार, नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो में। आखिरकार झारखंड में वो दृश्य सामने आ ही गया कि जब कुर्मी और आदिवासी एक दूसरे के एकदम कट्टर दुश्मन बन गए। इतने बड़े दुश्मन, माफ़ कीजिएगा गलती हो गया बोलने में, कुर्मी और आदिवासी नहीं, आदिवासी का एक बहुत बड़ा दुश्मन टाइगर जयराम महतो बन गए। कुर्मी समाज नहीं, आदिवासी का बहुत बड़ा दुश्मन जयराम महतो बन गए और जेल कैंप पार्टी बन गई। आखिरकार जो लोग चाह रहे थे, जो लोग का मनसा था, वो मनसे में लगभग सफलता उनको मिल ही गई। लेकिन कुछ इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ है, उसको जानना चाहिए। आज राज सिन्हा धनबाद सांसद की एक वीडियो फुटेज वायरल हो रही है काफ़ी तेज़ी से। माफ़ कीजिएगा, विधायक हैं शायद राज सिन्हा धनबाद के विधायक का वीडियो फुटेज एक वायरल हो रहा है और वो क्या कहे हैं अपने वीडियो में वो आपको सुनना चाहिए। जो आदिवासी समाज के लोग हैं उनको सुनना चाहिए और हमारे जो झारखंडी हैं उनको भी सुनना चाहिए और देखना चाहिए और समझना चाहिए। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत कुछ सामने हम रखेंगे इस वीडियो में, तथ्यों के साथ रखेंगे और चीज़ों को साथ रखेंगे। कौन वो लोग थे जो आदिवासी का जुलूस आज निकला और डंके की चोट पे उन्होंने जयराम महतो का जिस तरह से विरोध किया, ये अपने आप में कुछ इशारा करता है और इस इशारे को हम लोग उतना अब इग्नोर नहीं करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। उससे पहले आपसे निवेदन आग्रह है कि जो नए साथी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं पेज को फॉलो कर लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए ना। छोटा सा अमाउंट से ज्वाइन हो जाता है चैनल, तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जो स्कैनर के माध्यम से सपोर्ट करना चाहते हैं वो सपोर्ट करिए। मैं आपको पहले राज सिन्हा के बारे में बताऊँ, उससे पहले मैं चाहूँगा कि आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ मैं, जो आज रामगढ़ के विरोध प्रदर्शन में, आदिवासी समाज का विरोध प्रदर्शन में वहाँ के लोगों ने जो प्रस्तुत किया है वो अपने आप में सोचने पे मजबूर कर दिया है। क्या सोचने पे मजबूर कर दिया है वो वीडियो देखने के बाद मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले वो वीडियो क्लिप को आप देखिए। टाइगर को यहाँ उल्टा लटका दिया गया। अरे भाई कौन लटका हुआ है यहाँ पे? जयराम महतो है, जयराम महतो है। हाँ, जयराम महतो काहे लटका दिए जनाब? अरे हम लोग आदिवासी हैं, टाइगर का शिकार हम लोग करेंगे। कौन करेगा? हम लोग करेंगे टाइगर का शिकार। जयराम में तो बड़ा लेता है। अरे पढ़ा लिखा रहने का जानवर जैसा बात करता है, जानवर जैसा बात करता है। इसका शिकार हम लोग करेंगे। हम लोग बात कर रहे हैं कुर्मी जो है आदिवासी में आ जाए। एकदम कैसे नहीं, आराम से देंगे ना, आने दो, तेल में छाट के उखाड़ देंगे, कांचे खा जाएंगे, कांचे खा जाएंगे, है ना। जयराम मैं तो एक विधायक है, डुमरी के विधायक है, लेकिन अकल नहीं बोलने का। हाँ। सुनिए, जयराम भले ही अपना नाम टाइगर रख लिया होगा, वो सुअर का शिकार करता होगा, लेकिन हम लोग आदिवासी टाइगर का शिकार करते हैं, टाइगर का शिकार करते हैं। मैंने आज सुबह में ही कहा ना, अपने वीडियो में मैंने सुबह ही कहा कि ये लड़ाई जेल कैंप और जयराम महतो वर्सेस आदिवासी हो गया है। ये कोई कुर्मी और आदिवासी की लड़ाई नहीं रही है। जहाँ भी विरोध हो रहा है सिर्फ टाइगर जयराम महतो का विरोध हो रहा है, जहाँ भी विरोध हो रहा है सिर्फ जेल कैंप का विरोध हो रहा है। वहाँ पे ना ही कभी कोई लोग आजसू पार्टी का भी नाम ले रहे हैं तो दबे सहमे ले रहे हैं। बीजेपी के नेताओं का तो नाम आ ही नहीं रहा है, सिर्फ नाम आ रहा है जयराम महतो, जयराम महतो, जयराम महतो। और ये वीडियो फुटेज से एक चिंतन उत्पन्न हो गई है मन में कि जिस तरह से एकजुटता का परिचय आज आदिवासी समाज जयराम महतो के विरोध प्रदर्शन करने पे लगा रहा है, जिस तरह से एकजुटता का परिचय आज जेल कैंप के विरोध करने के लिए आदिवासी समाज लगा रहा है, अगर ये 25 वर्षों में ये समाज अगर इतना एकजुटता का परिचय दिखाता तो आज झारखंड का परिदृश्य कुछ और होता। आज झारखंड में बाहरियों का राज रांची जैसे शहर में ना होता। आज रांची में बाहरियों का इतना अतिक्रमण रांची में ना होता अगर इनका एकजुटता जो आज दिख रहा है अगर वो कल दिखे। तो कहावत में है ना कि लड़ाई तो हुई थी किसी और चीज़ की, लेकिन यहाँ दोनों समाज एकजुट हो गए। ये अच्छी बात लग रही है। अब सामने आ रहा है कि ये अच्छा बात है कि लड़ाई तो थी किसी और चीज़ की, लेकिन अब दोनों समाज आपस में एकजुट हो रहे हैं। इससे झारखंड में परिवर्तन दिखेगा। आदिवासी समाज भी एकजुट हो रहा है और कुर्मी समाज भी एकजुट हो रहा है। ये बहुत अच्छा संकेत है। जो आज तक 25 वर्षों में नहीं हुआ वो अब होते दिख रहा है। आदिवासी समाज चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, किसी भी दल से हो, वो एकजुट हो रहे हैं और कुर्मी समाज भी किसी भी दल से हो, किसी भी पार्टी से हो, वो भी एकजुट हो रहे हैं। और अगर ये दो समुदाय सच में एकजुट हो गए
तो फिर आगे की कहानी हम आगे बताएंगे। पहले हम आपको राज सिन्हा ने क्या कुछ कहा वो सुनाते हैं, उसके बाद कहानी पूरी समझ में आ जाएगी हमारे आदिवासी समाज के भाइयों को भी और कुर्मी समाज के भाइयों को भी, और जो मूलवासी हैं, जो झारखंडी हैं, उनको भी सारा मामला समझ में आ जाएगा। तो राज सिन्हा ने क्या कुछ कहा है सुनिए पहले उनको। जी, हमारे मार्गदर्शक जो भारतीय जनता पार्टी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने उनका लिखा हुआ है कि अगर कोई भी गलत उम्मीदवार किसी बड़े पार्टी का सदस्य इसलिए मत पाने का अधिकारी नहीं है, यह मानना चाहिए मतदाता को कि पार्टी ने गलती किया है और उस स्थिति में मतदाता को उसको सुधार करना है। 25 को मतदान जरूर कीजिए और अपने बुद्धि विवेक से के कसौटी पर कस करके, और तब आपको जो प्रत्याशी अच्छा लगे, जो स्वच्छ छवि का प्रत्याशी हो, वो उनके उसके पक्ष में मतदान जरूर कीजिए और एकदम पक्का आप सब बढ़िया से मतदान कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से एक बार भगवान की। ये राज सिन्हा का वीडियो आज का नहीं है, ये राज सिन्हा का वीडियो लोकसभा चुनाव के पहले का है। राज सिन्हा चुनाव से पहले ये भाषण एक मंच से दिए थे, और इस मंच से वो क्या कहें, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो हम समझा देते हैं। राज सिन्हा ये कह रहे हैं अपने वीडियो में कि झारखंडी जनमानस को आप वोट मत करिए, आप ढुलू महतो सांसद को वोट मत करिए, वो गुंडा प्रवृत्ति का लोग है, वो झारखंडी है, वो मूलवासी है, उसको वोट मत करिए, आप वोट करिए हाथ छाप में। उसके बाद एक और वक्ता जो आए वो भी कहे कि आप जो टिकट मिला है उसको आप देख रहे हैं, इधर आप जो महिला है उसको देख रहे हैं। यानी इनका कहना था कि अनुपमा सिंह को आप लोग वोट करिए, ढुल्लू महतो को वोट मत करिए। काहे कि ढुल्लू महतो झारखंडी है, ढुल्लू महतो स्थानीय लोगों की बात करता है और ढुल्लू महतो को बीजेपी ने टिकट दे दिया। तो खुले मंच से इतना साहस अगर कोई दिखा सकता है तो कौन दिखा सकता है? जो झारखंड में बाहरी लोग हैं, वही लोग साहस दिखा सकते हैं, और राज सिन्हा ने वो साहस दिखाया। बीजेपी में वो विधायक हैं, अभी बीजेपी से वो लगातार तीसरी बार विधायक है धनबाद विधानसभा से, और विरोध भी किसका कर रहे थे? जो बीजेपी से प्रत्याशी बनाया गया था लोकसभा का, उसको विरोध कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो यहाँ का मूलवासी था, यहाँ के आदिवासी और मूलवासी की वो बात करता है, इसलिए उनको वोट करने से मना कर रहे थे। और अपने सबसे भारत में सबसे बड़ा विरोधी कौन है? बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, और सबसे बड़े विरोधी के प्रत्याशी को ये लोग वोट करने कह रहे थे। क्यों करने कह रहे थे? क्योंकि राजेंद्र बाबू का परिवार से महिला वो विधायक थी, अनुपमा सिंह जो हैं वो वर्तमान अनूप सिंह की पत्नी है, और वो कांग्रेस से प्रत्याशी थी, और इनका साठगांठ जो है वो बिहार से जुड़ा हुआ है, और राज सिन्हा का भी साठगांठ जो है वो बिहार से जुड़ा हुआ है। और इनको अपने ही समाज के अपने ही लोग को इनको सांसद देखना था। जो ढुल्लू महतो ना ही उनके समाज से थे और ना ही ये बिहार से थे, इसीलिए ढुल्लू महतो को ये साफ साफ विरोध किए। अब हम आपको आज ये वीडियो क्यों दिखा रहे हैं? हम ये वीडियो आज क्यों दिखा रहे हैं? हमने तो अभी शुरू में टाइगर का भी वीडियो दिखाया कि कैसे एक शेर के दृश्य मैंने शेर के खिलौने को टांग दिया जाता है और टाइगर जयराम महतो का विरोध होता है, और कौन करते हैं? यहाँ के आदिवासी। तो मैंने ये दो वीडियो आपको इसलिए दिखाया, ये दो वीडियो दिखाने का मेरा ये तात्पर्य है कि जब बात झारखंडी की होती है, जब बात आदिवासी मूलवासी की होती है, तब ये लोग भूल जाते हैं कि कौन हमारे समाज से है और कौन हमारे समाज से नहीं है, और कौन हमारा झारखंडी है, कौन हमारा बारी है। ये लोग झारखंडी जो है वो भूल जाते हैं, और जब यही बात बाहरियों पे लागू होता है तो वो ये भूल जाते हैं कि ये कौन से पार्टी से है, ये कौन से जाति से है। वो ये याद रखते हैं कि ये हमारे बिरादरी का है, ये बाहरी है, इसको जीतना चाहिए झारखंड को, इसको तब ये रहेगा, तब ना हम लोग मिल के लूटेंगे। अब आते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक पे। मेरा विरोध ना ही आदिवासी समाज के लोगों से है, और ना ही मेरा विरोध कुर्मी समाज के लोगों से है, ना ही मेरा समर्थन किसी को है। हम चीज़ों को साफ साफ आपको बता रहे थे कि क्या चीज़ें हैं, क्या सामने निकल के आ रही हैं, क्या कुछ हो रहा है। तो ये दृश्य देखने के बाद यही समझ में आता है कि आज झारखंड 25 वर्षों से अगर सच में झारखंड को अपना अधिकार नहीं मिल पाया है, तो मूल रूप से कारण यही है। मूल रूप से कारण यही है कि जब जब एकजुटता का बात आया है, जब जब हम और आप एकजुट होने का प्रयास किए हैं, तब तक कुछ ना कुछ ऐसा चीज सामने निकल के आ गया है कि हम लोग एक दूसरे को मारने और मराने पे उतारू हो गए हैं।
कह रहे हैं ना अभी ये लोग, जितने आदिवासी समाज के ये जो चेहरे विरोध कर रहे थे, ये लोग कह रहे हैं कि टाइगर जयराम महतो को हम काट के छान के खा जाएंगे। एक माननीय के ऊपर, एक विधायक के ऊपर इस तरह से टिप्पणी करना, ये कहाँ तक जायज़ है इस लोकतांत्रिक देश में? किस अपने हक अधिकार के लिए अगर कोई बात करता है तो ये कहाँ तक जायज़ है कि किसी को मार काट करने की बात ऑन कैमरा ये लोग कर रहे हैं? और आप विरोध किसका कर रहे हैं? उस व्यक्ति का जो डंके की चोट पे 1932 की बात आज भी कर रहे हैं। कुछ कमेंट में लिख रहे थे और बोल भी रहे हैं कि 60-40 नहीं चलता, 1932 नहीं चलता। कहाँ गया ये सब? 60-40 नीति नहीं चलता, 1932 खतियान लागू करो, ये सब कहाँ गया? ये सब तो भुला गया। अब 2 जाति को टाइगर जयराम महतो लड़ा रहा है। अरे भाई सुनो सुनो, एक वीडियो और देखो तुम लोग। ये वीडियो राज्यपाल महोदय के समक्ष कल का वीडियो है, जब विनोद बिहारी महतो जी के जन्म तिथि पर यहाँ उत्सव मनाया जा रहा था, एक प्रोग्राम किया जा रहा था। उस मंच से भी टाइगर जयराम महतो ने स्थानीय नीति लागू करने की बात राज्यपाल महोदय से किया, आग्रह किया, निवेदन किया। ये तो एक अधिकार में जो उसका आता है वो बात तो बार बार लोगों के समीप रख रहा है, समक्ष रख रहा है। कहाँ वो बोल रहा है कि हम नहीं रखेंगे, नहीं कहेंगे, नहीं लड़ेंगे? आज भी 1932 की बात अगर कोई कर रहा है डंके की चोट पर तो जेल कैम कर रही है, टाइगर जयराम महतो कर रहे हैं, जेल कैम के नेता कर रहे हैं। जो सवाल हम लोग से पूछ रहे हैं, जो सवाल टाइगर जयराम महतो से पूछ रहे हैं कि 1932 कहाँ चला गया, स्थानीय नीति कहाँ चला गया, विस्थापन नीति कहाँ चला गया, रोजगार कहाँ चला गया, जो सवाल टाइगर जयराम महतो से एक विधायक को पूछा जा रहा है, वो सवाल ये लोग सरकार से क्यों नहीं पूछ रहे हैं? जो 2 टर्म से मुख्यमंत्री हैं उनसे क्यों नहीं पूछ रहे हैं? जो पूर्व की सरकार रही है उनसे ये सवाल करना चाहिए कि 1932 काहे नहीं लागू हुआ, स्थानीय नीति काहे नहीं लागू हुआ, विस्थापन नीति काहे नहीं लागू हुआ, रोजगार काहे नहीं मिला, हम लोग बेरोजगार काहे हैं? ये सवाल तो सरकार से करने का चीज है। ये सवाल कोनो एक विधायक थोड़ी हमको जवाब दे देगा। अगर इतना ही एक विधायक कर सकता है तो लोजपा के भी एक विधायक है जनार्दन पासवान, उनसे जरा ये प्रश्न कर लीजिए। एक विधायक हैं आजसू के तिवारी महतो, उनसे भी जरा ये प्रश्न कर लीजिए। तो एक विधायक के क्षेत्र में जितना कुछ आता है उतना ही न कर सकता है। 1932 थोड़ी पारित करके भेज देगा, विस्थापन नियोजन थोड़ी पारित करके भेज देगा, वो तो सरकार का चीज है, वो तो सरकार को करना चाहिए। और हम कह रहे हैं कि ये एकजुटता जो आप लोगों ने बनाया है, आदिवासी समाज के लोगों ने जो एकजुटता का परिचय दिया है, अच्छा लग रहा है देख के कि आदिवासी समाज भी इस आंदोलन के बाद जागरूक हुआ है और एकजुट हो रहा है। ये झारखंड के लिए अच्छा संकेत है। अगर आदिवासी समुदाय सच में इस बात को समझ जाए कि हमारे हक अधिकार को जो छीनने आएगा उसको हम उल्टा टांग देंगे, अगर आदिवासी समुदाय इस बात को सच में जान जाए कि जो मेरे अधिकार को छीनेगा हम लोग उसको कच्चे चबा जाएंगे, अगर सच में आदिवासी समाज इस बात को स्वीकार ले कि जो मेरे हक अधिकार को छीनेगा उसको हम पका के खा जाएंगे, तो झारखंड में शायद सुधार दिखने लगेगा। अब चलिए टाइगर जयराम महतो जी को ये लोग क्या करेंगे नहीं करेंगे उस पर हम छोड़ देते हैं। हम आ जाते हैं पहले जिस तरह से अभी झारखंड में आदिवासी समाज को किसने छला है, आदिवासी समाज को अभी तक कौन बुड़बक बनाया है? आदिवासी समाज को बुड़बक बनाने वाले उनके ही नेता हैं। आज ये विरोध प्रदर्शन जो लोग कर रहे हैं, आज इनके समर्थन में इनके एक भी विधायक, एक भी मंत्री, एक भी मुख्यमंत्री बोलने को तैयार नहीं है। आज इनके समर्थन में एक भी लीडर बोलने को तैयार नहीं है। तो ये एकजुटता जो समाज का आज दिख रहा है, ये एकजुटता चुनाव के समय में भी दिखाइए और इन सारे विधायकों को जवाब दीजिए, इन सारे मुख्यमंत्री मंत्री को जवाब दीजिए कि अगर आप समाज की बात नहीं करेंगे तो समाज आपका बहिष्कार करेगा। आपकी लड़ाई पहले अपने नेता मंत्री से होनी चाहिए, बाद में आप जिसको विरोध करना है करिए ना, हम लोग थोड़ी रोक रहे हैं। जिस तरह से मांग रखने का सबका अधिकार है उसी तरह से विरोध रखने का भी सबका अधिकार है। आप स्वतंत्र है विरोध करने के लिए, बिल्कुल करिए। लेकिन चीजों को ये जो हो रहा है ये झारखंड के परिदृश्य के लिए बेहतर हो रहा है, क्या कि 2 झारखंड सबसे बड़े समुदाय एकजुट हो रहे हैं और एकजुटता जब हो जाएगा तो नुकसान बाहरियों को होगा। तो चलिए आदिवासी समाज के जितने लीडर लोग एकजुट हुए हैं उनसे आग्रह निवेदन करेंगे कि रांची में बहुत सारा जमीन है, बहुत सारा जमीन है जिस पे बाहरियों का अतिक्रमण है, जिसमें यूपी बिहार छत्तीसगढ़ वाले ने आके यहाँ बिल्डिंग और महल बना लिया है, पूरा गाँव का गाँव बसा लिया है। वहाँ पे भी आप अधिकार की बात करिए, वहाँ पे आदिवासी भाइयों को अधिकार दिलाइए और वहाँ पे भी एकजुटता का परिचय दीजिए। आज रांची CNT SPT एक्ट होने के बावजूद आज पूरा रांची शहर में जो घर बने हुए हैं वो आदिवासी का नहीं है। यहाँ उनको अधिकार दिलाइए, यहाँ उनको न्याय दिलाइए। आज आदिवासी समाज का जो स्थिति है शिक्षा के दृष्टिकोण से, वो समाज आज सबसे पिछड़ा समाज में है। सब कुछ होने के बावजूद, उनके मुख्यमंत्री, उनके मंत्री होने के बावजूद आज शिक्षा को लेके वो आज
माने निचले स्तर पे हैं, उस समाज को शिक्षा की उचित व्यवस्था के लिए इसी तरह का एकजुटता का परिचय दीजिए। आज जिस तरह से कंपनियां उनकी जमीनों को लूट रही हैं, हड़प रही हैं, इसी तरह का एकजुट होके उस कंपनियों को भी जवाब दीजिए। आज जब जब अत्याचार आपके कंधों पे हुआ है, आज जब जब अत्याचार आपके ऊपर उठा है, तब तब आपको इसी एकजुटता के साथ में वो तमाम चीजों का भी विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। अपने अधिकार को कोई भी छीनने आए उसके लिए आपको तैयार रहना होगा कि उसका बहिष्कार होना चाहिए। आप ये एकजुटता देख के मुझे बहुत खुशी हुआ कि चलो देर से ही सही, किसी के विरोध में ही सही, ये सारे लोग एक मंच पे तो आ रहे हैं, ये सारे झारखंडी एक मंच पे तो आ रहे हैं, अपने हक अधिकार की बात तो जान रहे हैं कि मेरा अधिकार कोई छीन लेगा तो हम कहाँ जाएंगे, मेरा अधिकार कोई लूट लेगा तो हम कहाँ जाएंगे। तो ये कुर्मी आंदोलन से अगर आपका समाज में ये चीज जागृत हुआ है, अगर ये लोग आप लोग जागे हैं, तो संविधान में उनको देना बनाना, आदिवासी नहीं बनाना, ये तो संविधान की बात है। उनको अधिकार मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो सेकेंडरी बात है। लेकिन आप लोग जिस तरह से एकजुट हुए हैं, इस एकजुटता का परिचय हर वो स्थान पे, हर वो जगह पे देने की आवश्यकता है। चुनाव आता है तो ऐसे नेता जो आपके पक्ष में आज नहीं बोल रहे हैं, इनको भी जवाब देने की आवश्यकता है। आज आप एक व्यक्ति का विरोध करके अगर एकजुट हो रहे हैं, तो आप उस व्यक्ति का गुणगान गाइए कि उस व्यक्ति ने आपको जगा दिया, उस व्यक्ति ने आपको नींद से उठा दिया कि नहीं, हम लोग को एकजुट होना होगा, नहीं तो झारखंड लुटा जाएगा। और ये लड़ाई निश्चित तौर पे आदिवासी और जेएलकेएम और जयराम महतो जी का है, कि विरोध सिर्फ और सिर्फ जेएलकेएम और जयराम महतो का हो रहा है। निश्चित तौर पे सिर्फ और सिर्फ आलोचनाएं टाइगर जयराम महतो की हो रही हैं। ठीक बात है, कोई बात नहीं, आदिवासी समाज भी स्वतंत्र है विरोध करने के लिए, आप निश्चित तौर पे करिए विरोध। लेकिन एक बात ख्याल रखिएगा, जब जब झारखंड में आदिवासी मूलवासियों का लड़ाई हुआ है, जब जब आदिवासी और मूलवासी एक दूसरे के खिलाफ बोले हैं, जब जब आदिवासी और मूलवासी एक दूसरे के खिलाफ तारारीरी किए हैं, तब तब यहाँ फायदा बाहरियों को हुआ है, तब तब यहाँ पे राज बाहरियों का चला है, तब तब यहाँ पे बाहरियों का वर्चस्व बढ़ा है। तो आपको तय करना है कि लड़ाई किनसे लड़नी है। आपको तय करना है कि लड़ाई ये झारखंडी की थी या फिर आपसी लड़ाई थी। अब आपको तय करना है कि ये लड़ाई को और तूल दे के और बड़ा बनाना है, कि झारखंडी का जो लड़ाई, जो अस्मिता लूटा जा रहा था, उस चीज़ को बचाने की लड़ाई जो आपने शुरुआत की थी, उस बात की लड़ाई है। आज झारखंड इस परिप्रेक्ष्य में आके खड़ा है 25 वर्षों में कि ना ही यहाँ पे अपना कोई पहचान है और ना ही हम झारखंडी हैं, इसके लिए कोई हमारे पास अपना कोई पहचान चिन्ह है। तो इस बात की लड़ाई थी। इस बात में भी आदिवासी समाज को एकजुट होकर आवाज़ उठाने की आवश्यकता है, कुर्मी समाज को एकजुट होकर आवाज़ उठाने की आवश्यकता है। और निश्चित तौर पे जिस दिन ये दोनों समाज मिलके एकजुट होकर आवाज़ उठा देंगे, झारखंड का दृश्य ही बदल जाएगा। झारखंड में बाहरियों का राज खत्म हो जाएगा, झारखंड में बाहरियों का वर्चस्व खत्म हो जाएगा। और झारखंड में जो लोग डंके की चोट पे, आज रांची में आप घूम जाइए तो आज दुर्गा पूजा आ गया है ना। आज तो झारखंड किसका था? झारखंड किसका था? झारखंड आदिवासियों का था। तो झारखंड आदिवासियों को, तो रांची किसका था? रांची आदिवासियों का था। रांची के जमीनें किसकी थी? आदिवासियों की थी। आज रांची में जितना दुर्गा पूजा पंडाल बना है, जितना दुर्गा पूजा पंडाल बना है, आप घूम जाइए, जितना अध्यक्ष सचिव मिलेगा सब बिहार के मिलेंगे, सब बिहार के मिलेंगे। ये सच्चाई है, इसको मान लीजिए। आज रांची में जितना बड़ा बड़ा बिल्डिंग मिलेगा सब बाहरियों का है। कहाँ है आदिवासी? किस स्थान पे है आदिवासी? तो ये एकजुटता का परिचय हर जगह पे आप लोग दीजिए, हर जगह पे सवाल करिए, तब झारखंड बदलेगा। ये लड़ाई छीनना नहीं छीनना तो वो हमारे और आपके हाथ में नहीं है, वो तो संविधान की बात है। लेकिन ये एकजुटता हर समय दिखाइए, हर जगह दिखाइए, तब झारखंड बदलेगा। अन्यथा हम और आप लड़ने के लिए तैयार रहिए। एक तंत्र है जो लड़ाने के लिए भी तैयार है, एक तंत्र है जो मारकाट करवाने के लिए भी तैयार है। हम और आप लड़ने के लिए व्याकुल हैं। लड़िए, नुकसान किसको होगा ये जब लड़ाई शांत होगी तब पता चलेगा। चिंतन मंथन करिएगा, अपनी प्रतिक्रिया लिखिएगा, जिसको जो समझ में आया होगा जरूर लिखिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिए, हमें समर्थन कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। जो मदद करना चाहते हैं स्कैनर के माध्यम से भी कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। आशा करेंगे कि जो हम बताना चाह रहे हैं वो समझे होंगे, और नहीं समझिएगा फिर आगे और बताएंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद। जोहार।